अरविंद केजरीवाल की ये गाड़ी अब वापस अपने आवास पर पहुंच चुकी है। तस्वीरें आप देखते रहिए। ये तस्वीरें हैं अरविंद केजरीवाल के अपने आवास पर वापस लौटने की। कोर्ट से उन्हें फिलहाल राहत ये मिली कि कोर्ट के सामने पेश हुए और उसके बाद उन्हें जमानत मिल गई और उनके वकील अब जरह कर रहे हैं कोर्ट के सामने कि ईडी के सामने पेश होना है या नहीं होना। ये तस्वीरें आशुतोष आपने देख ली और जिस तरह से हम आपको बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को अगर अब ईडी समन भेजती है तो क्या होगा, लेकिन इसका जवाब फिलहाल कोर्ट के भीतर छुपा हुआ है, क्योंकि कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वकील और ईडी के वकील इस वक्त बहस करेंगे, सुनवाई में शामिल होंगे और कोर्ट जो आदेश देगा उसका अब पालन करना होगा। तो इस पूरी कानूनी प्रक्रिया के आशुतोष दो पहलू थे। पहला पहलू आपने देखा जहां पे अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के सामने पेश होना था, वो पेश हुए, वहां से उन्हें जमानत मिल गई, अब वो अपने आवास पर वापस लौट चुके हैं। अब दूसरा पहलू ये है कि ईडी के सामने होगी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, वो किन ग्राउंड्स पर बनाते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के वकील इस बात को बार बार बेल मिल गई है, ये जानकारी मिल रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई है, ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। राउस एवेन्यू कोर्ट में उनकी मौजूदगी अरविंद केजरीवाल की अब सुनवाई हुई और बेल भी इनको मिल गई, बेल की अर्जी दायर की गई थी। जी अमित। बिल्कुल, जो मैं बात कर रहा था कि देखिए 1 महीने का मैक्सिमम पनिशमेंट है, तो इसी आधार पे बेल मूव किया गया था और कोर्ट ने 15,000 रुपए के मुचलके पे बेल बॉन्ड साइन करने के बाद अरविंद केजरीवाल को बेल ग्रांट कर दी है। यानी कि अब इसमें फिलहाल इस मामले में गिरफ्तारी का डर अरविंद केजरीवाल के सर से हट गया है। गिरफ्तारी की तलवार इस मामले में कम से कम नहीं लटकती रहेगी अरविंद केजरीवाल पे। आम आदमी पार्टी के मुखिया पर 15,000 रुपए के मुचलके पे बेल बॉन्ड पे अरविंद केजरीवाल को ये बेल ग्रांट की गई है और ये नेचुरल रिकोर्स हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे थे, क्योंकि इस पूरे मामले में 1 महीने की मैक्सिमम सजा हो सकती थी अरविंद केजरीवाल को और एक नेचुरल रिकोर्स बनता था कि उनके जो लॉयर्स हैं, अधिवक्ता हैं, वो कोर्ट के सामने बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे। इसमें एक ही अड़चन ये दिख रही थी कि क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस बेल को अपोज करेगी और अगर अपोज करती है तो किन ग्राउंड्स पे करेगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त राउस एवेन्यू कोर्ट से आ रही है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया को 15,000 रुपए के मुचलके पे बेल बॉन्ड पे उनको बेल ग्रांट कर दी गई है। यानी कि इस मामले में फिलहाल गिरफ्तारी का खतरा टला। लेकिन इसके बाद दूसरा जो सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ये कहेगी कि वो ईडी के सामने पेश हो, क्योंकि वो सबसे बड़ा सवाल है। देखिए हलचल बढ़ रही है इस वक्त राउस एवेन्यू कोर्ट पे, आपको हलचल बढ़ते हुए दिखाई देगी। सिक्योरिटी फोर्सेस असल में यहाँ पे लगातार नजर बनाए हुए हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल का कारकेड यहाँ से निकलता है तो उनके गाड़ी के मूवमेंट के लिए पूरा जो रास्ता है उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है और यही वजह है कि अब अरविंद केजरीवाल कोर्ट से निकल रहे हैं। आशुतोष, इस वक्त की बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल कोर्ट से निकल रहे हैं। 203 नंबर कोर्ट रूम से अरविंद केजरीवाल निकल चुके हैं और अब किसी भी पल आपको उनका कारकेड यहां से बाहर आता हुआ दिखाई देगा। यानी कि दो बड़ी घटनाक्रम आज 16 मार्च की। अरविंद केजरीवाल पहली बार कोर्ट के सामने पेश होते हैं, 203 नंबर कोर्ट में पेश होते हैं। ईडी के 8 समन्स को स्किप करने की वजह से उनको कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कल सेशंस कोर्ट ने कहा था। आज ये नेचुरल रिकोर्स था कि वो बेल मूव करेंगे और फिजिकल अपीयरेंस से एग्जम्पशन मांगेंगे। आज बेल ग्रांट कर दी गई है, यानी कि इस मामले में अब उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। गिरफ्तारी का खतरा टल गया है और किसी भी पल आपको अब अरविंद केजरीवाल का कारकेड जो है वो बाहर आता हुआ दिखाई देगा और यहां से सीधे उम्मीद ये है कि वो सिविल लाइंस जाएंगे, 6 फ्लैग स्टाफ मार्ग जाएंगे। राहत की बात अरविंद केजरीवाल के लिए ये फिलहाल जरूर दिख रही है कि ईडी के समन्स को स्किप करने वाले मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी फिलहाल टल गई है। उनको 15,000 रुपए के बेल बॉन्ड पे, मुचलके पे बेल ग्रांट कर दिया राउस एवेन्यू कोर्ट ने। हालांकि हम अपने दर्शकों को लगातार ये बात बता रहे हैं कि ये 2 अलग अलग मामले हैं। ईडी ने जो 8 समन्स अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति वाले केस में भेजा था, उसके ईडी के सामने वो पेश नहीं हुए, सवालों का सामना नहीं किया और यही वजह है कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है
उसने राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने वो गई थी। हालांकि आशुतोष, ये भी हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल पीछे के रास्ते से यहाँ से निकल जाए, क्योंकि दूसरा रास्ता भी सिक्योरिटी ने पहले से क्लियर कर रखा था। तो अब से कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल दूसरे दरवाजे से निकल चुके हैं। दूसरी तरफ अगर वकार जूम इन करेंगे तो ये जो लॉयर्स का पूरा ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, ये अरविंद केजरीवाल के लीगल टीम के पार्ट हैं जो इस वक्त चर्चा कर रहे हैं, और हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे जब वो इस तरफ आते हैं कि आखिरकार किस तरह का आर्गुमेंट हुआ। लेकिन बड़ी खबर यही इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट से दिखाई दे रही है कि अरविंद केजरीवाल को 15,000 रुपए के मुचलके पे बेल बॉन्ड पर उन्हें जमानत दे दी गई है। ईडी वाले मामले में, ईडी के समन्स में पेश नहीं होने वाले मामले में उनको बेल ग्रांट कर दिया गया है, और अरविंद केजरीवाल अब राउज एवेन्यू कोर्ट से निकल चुके हैं। दूसरे रास्ते से जो है वो एग्जिट हुए हैं, वो निकले हैं यहाँ से। सिक्योरिटी भी जो है अब ईज ऑफ कर दी गई है। बिल्कुल अमित जुड़े रहिएगा, फौरन आपका रुख करेंगे। सृष्टि ओझा भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। सृष्टि, आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट, क्योंकि अर्जी लगाई गई और कोर्ट की तरफ से बेल ग्रांटेड? जी बिल्कुल, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल आज कोर्ट के सामने फिजिकली पेश हुए थे। हमें पता है कि पिछली बार जब कोर्ट के सामने हियरिंग हुई थी तो अरविंद केजरीवाल ने खुद कोर्ट को ये आश्वासन दिया था कि जब ये मैटर अगली बार कोर्ट सुनेगा वो खुद फिजिकली पेश होंगे। हालांकि उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने राउस एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल करी। जो समन्स उन्हें इशू हुए थे उन्हें भी चैलेंज किया, ये कहते हुए कि या तो उन्हें उन समन्स पे स्टे किया जाए या फिर उन्हें फिजिकली आने से एक एग्जेम्पशन ग्रांट किया जाए। हालांकि आज कल जब कोर्ट ने कोई भी स्टे देने के लिए मना कर दिया, आज अरविंद केजरीवाल खुद कोर्ट के सामने पेश हुए। इस मैटर में उन्हें कोर्ट ने बेल भी दी है। ये मेन एक्साइज पॉलिसी का मैटर नहीं है जिसपे बेल मिली है। ईडी ने जो कंप्लेंट फाइल करी थी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सेक्शन 174 के अंडर, जो ये कहता है कि आपने पब्लिक सर्वेंट के समन्स का पालन नहीं किया, उनके डायरेक्शन का पालन नहीं किया, इसकी मैक्सिमम जो 1 महीने की है बेलेबल ये कंसिडर करते हुए कोर्ट ने आज उन्हें बेल दी है 15,000 का बॉन्ड सबमिट करने पर। बैक टू यू। शुक्रिया सृष्टि, इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए थे और हमारे सारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। देखिए, राउस एवेन्यू कोर्ट से बाहर निकले हैं अरविंद केजरीवाल। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मीडिया ने उनसे सवाल करने की कोशिश की लेकिन सवालों का सामना नहीं किया, जवाब उन्होंने नहीं दिया। और ये पूरा मामला राउस एवेन्यू कोर्ट में, अब ईडी ने उनको 8 समन भेजे थे लेकिन वो पेश नहीं हुए और फाइनली वो कोर्ट में, अब जो अभी बेल अर्जी दायर की गई थी उस पर कोर्ट ने उनकी बेल जो है स्वीकार ली है, यानी कि उनको बेल दे दी गई है, बेल ग्रांटेड। पंकज जैन भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पंकज, कम से कम इस मामले में तो अब गिरफ्तारी फिलहाल नहीं होगी अरविंद केजरीवाल की, लेकिन कब तक और आगे और क्या आसार हो सकते हैं? देखिए, ये आईपीसी का मामला था और जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल जैसे ही कोर्ट के सामने पेश हुए जमानत की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और यही हुआ। कोर्ट ने खुद कहा कि आप 15,000 के मुचलका जो है उसको भर दीजिए और उसके बाद कोर्ट ने ये निर्देश दिए अरविंद केजरीवाल को कि अब आप कोर्ट रूम से जा सकते हैं। जो जानकारी हमें मिली कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट रूम से निकल चुके हैं, कोर्ट परिसर से निकल चुके हैं। और यहाँ देखिए, दिल्ली पुलिस यहाँ देखिए तैनात है और दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ आशुतोष अब गतिविधि बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी गाड़ियां यहां से जा रही हैं उन पर ध्यान रख रहे हैं क्योंकि किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल यहां पर लौट सकते हैं और यही वजह है कि यहां पर एक बार फिर से आपको दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो रास्ते को क्लियर कराते हुए नजर आ रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल कोर्ट से निकल के सीधे अपने आवास पर पहुंचेंगे। आशुतोष, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में निश्चित तौर पर खुशी होगी क्योंकि फिलहाल तो जो संकट था, संकट के बादल वो तो छट गए हैं। मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से जुड़े हुए जो सवाल उनके मन में और उनके जहन में चल रहा होगा कार्यकर्ताओं में, तो कहीं ना कहीं उत्साह होगा। बिल्कुल उत्साह होगा और क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा भी हैं और जाहिर है आप देखें लोकसभा चुनाव के जितने भी कैंपेन लॉन्च किए गए हैं वहां पर केंद्र में हैं अरविंद केजरीवाल। चाहे कोई गारंटी लॉन्च करनी हो, चाहे चुनाव प्रचार लॉन्च करना हो, वहां पर अरविंद केजरीवाल का नाम जरूर होता है। दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल का नाम होता है और ऐसी जानकारी मिल रही है। यहाँ पर आप देखिए कि पुलिस जो है वो अलर्ट हो गई। तस्वीरें हम दिखाते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने रास्ते पर वाहन अपना लगा दिया और ऐसी जानकारी है कि कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल
अपने घर में लौटने वाले हैं और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, हम तुरंत आपको अलर्ट करेंगे। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता बने रहा था रहिएगा कि पंकज, फौरन आपका रुख करेंगे। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, अमित के साथ कुछ लॉयर्स हैं, कुछ वकील मौजूद हैं। जी अमित, बात करिए। आशुतोष, देखिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के हेड हैं संजीव नस्यर, एडवोकेट हैं। सर, क्या आर्गुमेंट हुआ और क्या माना जाए कि अरविंद केजरीवाल की फिलहाल ईडी समन वाले मामले में, स्किप करने वाले मामले में गिरफ्तारी टल गई है? देखिए, कोर्ट ने समन किया था केजरीवाल जी को और लास्ट डेट पे भी केजरीवाल जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपीयर हुए थे, लेकिन कोर्ट ने कहा था कि नेक्स्ट डेट पे जो है आपको फिजिकल अपीयर होना है और सीएम साहब ने कहा था कि एज पर कोर्ट डायरेक्शन में अपीयर होऊंगा, तो उसको ओबे करते हुए आज कोर्ट में अपीयर हुए सीएम साहब। और क्योंकि 174 की कंप्लेंट है यहाँ पर और एक ने बाद में दूसरी कंप्लेंट भी फाइल हो गई थी, तो दोनों कंप्लेंट्स के अंदर कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी है। उसके बाद केजरीवाल जी को कोर्ट ने कहा कि भी आप यू कैन लीव कोर्ट, और कोर्ट की बाकी जो 174 पे जो प्रोसीडिंग्स हैं वो अभी चल रही हैं। तो क्या अब फिजिकल अपीयरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी इस केस में? नहीं, देखिए अभी बेल हो गई है, नेक्स्ट ऑर्डर कोर्ट क्या करती है। फिजिकल अपीयरेंस के लिए कोर्ट बोलती है तो सीएम साहब बिल्कुल अपीयर होंगे, और कोर्ट अगर ये कहती है कि भी नहीं इनकी एग्जम्पशन भी अलाउ हो सकती है, तो अभी हमने एग्जम्पशन नहीं मांगी है। अभी तो आज सिंपल सीएम साहब अपीयर हुए हैं, सीएम साहब ने अपने बेल बॉन्ड दिए हैं, बेल ग्रांट हो गई है और सीएम साहब एक और सवाल, कल आपके लीगल टीम को एक बड़ा झटका लगा था, सेशंस कोर्ट से आप लोग राहत की उम्मीद कर रहे थे, वो नहीं हुआ, आपको कहा गया कि आप राउज़-एवेन्यू कोर्ट के सामने आए। देखिए, लीगल जितनी भी रेमेडीज हैं वो डेफिनेटली हर सिटीजन अपना अवेल करेगा। तो क्योंकि इस ऑर्डर के रिवीजन में हम लोग गए थे, रिवीजन हमारी एडमिट हो गई है, लेकिन क्योंकि कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो नीचे वाली कोर्ट की डायरेक्शन है उसको आप ओबे कीजिए, दैट्स वाई केजरीवाल जी आज अपीयर हुए। सवाल सर, जो एक्साइज पॉलिसी का केस है उसमें अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि हैदराबाद से कल जिस तरह से के कविता की गिरफ्तारी हुई है, अक्यूज्ड हैं, सुप्रीम कोर्ट से उनको 13 मार्च तक राहत मिली हुई थी, सेफ्टी नेट था एक, वो खत्म होते हुए उनकी गिरफ्तारी हो गई है। तो क्या आप लोगों के लिए भी, अब लीगल टीम के लिए भी और अरविंद केजरीवाल के लिए खासतौर पर मुश्किलें यहाँ से बढ़ती हुई दिख रही हैं? देखिए, हम बार बार एक बात कह रहे हैं कि ईडी का जो भी केस है उस केस में अब तक ईडी कुछ भी नहीं बता पाई है, आप और हमारे माध्यम से देश को भी नहीं बता पाई है कि उनको क्या रिकवर हुआ है। मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, संजय सिंह जी जेल में हैं, अब तक कितने सारी रेड्स हुई हैं, उसके बावजूद कुछ भी नहीं निकाल पाए हैं। हियरिंग, लेकिन वर्तमान वाले मामले में हियरिंग चल रही है कोर्ट के अंदर। हाँ, अभी हियरिंग 174 में क्योंकि हम कुछ डॉक्यूमेंट्स डेफिसिट हैं, उस पर अभी आर्गुमेंट चल रही है, कोर्ट डिसाइड करेगी बाकी डॉक्यूमेंट अभी सबमिट देंगे कि नहीं देंगे ईडी को डायरेक्शन। तो संजीव नसीर थे, आशुतोष आप सुन रहे थे, वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं बेल ग्रांट हो गई, 174 आईपीसी वाली धारा में बेल ग्रांट की गई है, 15,000 रुपए के मुचलके में बेल ग्रांट की गई है। सारे लीगल रेमेडीज को आम आदमी पार्टी ने एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी। उनका दावा है कि अरविंद केजरीवाल, क्योंकि कोर्ट ने उनको कहा था कि वो राउज़-एवेन्यू कोर्ट के सामने पेश हो, इसलिए उन्होंने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए आज पेश हुए। लेकिन बात ये ईडी ने अगर मान लीजिए फिर से समन भेज दिया, समन पर तो रोक नहीं है ना, नवा समन अगर भेज दिया तो अरविंद केजरीवाल पेश होंगे कि नहीं होंगे, फिजिकल अपीयरेंस उनका होगा कि नहीं होगा, इस पर क्या स्पष्ट हुआ? बिल्कुल यही सवाल है इस वक्त बना हुआ कि क्या ईडी के आने वाले समन्स पे अरविंद केजरीवाल पेश होंगे या नहीं। लेकिन अभी लग रहा है कि लीगल टीम की तरफ से फोकस जो हियरिंग चल रही है कोर्ट नंबर 203 के अंदर, उस पर है कि ईडी की तरफ से क्या आर्गुमेंट दिया जाता है और उसको कैसे उसके खिलाफ जो है काउंटर आर्गुमेंट बनाया जाए, और आगे आने वाली तारीख अगर दी जाती है, दूसरी तारीख दी जाती है, तो उसमें क्या फिजिकल अपीयरेंस को लेकर एग्जम्पशन की एप्लीकेशन मूव करनी है या नहीं करनी है। फिलहाल संजीव नसीर ये कह रहे हैं कि अभी तक कोई प्लान तैयार नहीं किया गया है कि आगे फिजिकली वो अपीयर होंगे या नहीं होंगे। और आपने सुना कि मैंने पूछा भी उनसे कि जो ईडी का मामला है, एक्साइज पॉलिसी का केस है, जहां तक उसमें तो मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनके लीगल सेल की तरफ से भी यही बात कही जा रही है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कोई प्रूफ एविडेंस पिछले 1.5 सालों में कोर्ट्स के सामने नहीं रख पाई है। यानी कि वही आर्गुमेंट जो अरविंद केजरीवाल लगातार कहते हैं कि एक्साइज पॉलिसी केस, आबकारी नीति केस बोगस है, उसमें दम नहीं है, लेकिन मुश्किलें बढ़ती हुई तो दिखाई दे रही हैं। आशुतोष, बिल्कुल अमित जुड़े रहिएगा, पंकज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, अब ये जो बेल मिल गया अरविंद केजरीवाल को, लेकिन अगर मान लीजिए कि वही फिर से सवाल, अभी कोई भी कंफर्म नहीं है कि अगर ईडी ने उनको फिर से समन जारी कर दिया तो पेश होंगे कि नहीं अरविंद केजरीवाल?
सबसे अहम सवाल आपका है आशुतोष, और जाहिर सी बात है हमारी निगाहें क्योंकि उस तरफ जा रही हैं और देखिए अरविंद केजरीवाल आ गए हैं। हम आपको लाइव तस्वीरों में दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल की गाड़ी सामने दिख रही है। सर थोड़ा सा इस तरफ हो जाइएगा और देखिए यहाँ पे अरविंद केजरीवाल की गाड़ी अब उनके आवास पर पहुंच रही है। आशुतोष आपको ये बता दें कि 9:45 पर अरविंद केजरीवाल अपने घर से कोर्ट के लिए रवाना हुए थे। 10:25 हो रहा है। अरविंद केजरीवाल की ये गाड़ी अब वापस अपने आवास पर पहुंच चुकी है। तस्वीरें आप देखते रहिए। ये तस्वीरें हैं अरविंद केजरीवाल के अपने आवास पर वापस लौटने की। कोर्ट से उन्हें फिलहाल राहत ये मिली कि कोर्ट के सामने पेश हुए और उसके बाद उन्हें जमानत मिल गई और उनके वकील अब जरह कर रहे हैं कोर्ट के सामने कि ईडी के सामने पेश होना है या नहीं होना। ये तस्वीरें आशुतोष आपने देख ली और जिस तरह से हम आपको बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को अगर अब ईडी समन भेजती है तो क्या होगा, लेकिन इसका जवाब फिलहाल कोर्ट के भीतर छुपा हुआ है क्योंकि कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वकील और ईडी के वकील इस वक्त बहस करेंगे, सुनवाई में शामिल होंगे और कोर्ट जो आदेश देगा उसका अब पालन करना होगा। तो इस पूरी कानूनी प्रक्रिया के आशुतोष 2 पहलू थे। पहला पहलू आपने देखा जहां पे अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के सामने पेश होना था, वो पेश हुए, वहां से उन्हें जमानत मिल गई, अब वो अपने आवास पर वापस लौट चुके हैं। अब दूसरा पहलू ये है कि ईडी के सामने पेश होगी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, वो किन ग्राउंड्स पर बनाते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के वकील इस बात को बार बार बेल मिल गई है। ये जानकारी मिल रही है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई है। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। राउस एवेन्यू कोर्ट में उनकी मौजूदगी अरविंद केजरीवाल की।